morning, students. Now, today we are going to start our new chapter that is based on maps. The name of the chapter is Mapping Your Way. This is our 8th chapter. So, in this chapter, हम लोग क्या पढ़ेंगे? First of all, ये जो first slide है इसको देखते हैं. What is this? आप जानते होंगे. And जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो तो यहाँ पे विजिट भी कर चुके होंगे. How many of you have visited India Gate? This is India Gate, right? So Ashi is going to India Gate to see the Republic Day parade with the other children of her school. So have you ever seen the parade, Republic Day parade at India Gate? आपने वीडियोस तो देखे होंगे यूट्यूब पे या फिर कभी न्यूज़ चैनल्स पे 26 जनवरी को जो परेड होती है, दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. यू वुड लाइक टू सी द ग्लिम्प ऑफ दैट परेड. मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द ग्लिम्प ऑफ रिपब्लिक डे परेड. हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, राइट? सो now let's move on to our chapter, and they are saying there are a lot of people sitting on the both sides of Rajpath. So Rajpath is the name of the road which is linked to India Gate to राष्ट्रपति भवन. इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के जो बीच का रास्ता है उसका नाम राजपथ है. Would you like to see that? It is in our next slide. ये देखो, ये यहाँ से ये जो रोड है, this is called राजपथ. इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन, है ना? सो बच्चों, हम लोग आज मैप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आप जानते होंगे डिफरेंट सिटीज़ के एंड इंडिया का, वर्ल्ड के मैप्स आपने देखे होंगे. तो मैप को कैसे स्केलिंग करते हैं, कैसे मैप को हम रीड कर सकते हैं और कैसे एक बहुत ही लार्ज स्केल मैप को एक छोटे से पेपर पे हम लोग उसको रीड आउट कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो आई विल टेल यू अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट स्लाइड. हियर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, है ना? ये देखो कितना अच्छा लग रहा है. This is India Gate and this is Rashtrapati Bhavan. So the road which joins India Gate to Rashtrapati Bhavan is Rajpath. Some of the questions are given और ये ओरिजिनल फोटो है, ये इसका मैप है. So basically this is called map. मैप क्या होता है? अगर किसी ओरिजिनल फोटो के आप रोड्स को एक स्केल के फॉर्म में शो करना, दिस इज कॉल्ड मैप. सिंपल, राइट? सो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, मैच द मैप एंड द फोटो. सो बेसिकली इस मैप को मैं इस फोटो से मैच करने की कोशिश करता हूं. हैव यू सीन अ मैप ऑफ सिटी? लुक एट द मैप वन, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इज इंडिया गेट. सो वेयर इज इंडिया गेट? सी this point, the center part, this is India Gate. See this one, right? So now our second question is, some roads are shown in this part of the map. Look for them in the photo. So basically some roads are given. See, रफी मार्ग, एक रफी मार्ग यहाँ पे है, तो ये कौन सा होगा? देखो आप, this one is रफी मार्ग, right? And next जनपथ, this is जनपथ. And next मानसिंह रोड, this one is मानसिंह रोड. And ये राजपथ है. क्लियर है ना? और भी बहुत सारे रोड्स यहाँ पे शो किए हुए, तिलक मार्ग एंड ऑल. ये जो रोड्स दिए हैं ये यहाँ पे शो किए. नेशनल स्टेडियम इज गिवन, तो नेशनल स्टेडियम कहाँ पे होगा? इस रोड से आगे जाके, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ. सपोज लेट मी ड्रॉ दिस वुड बी नेशनल स्टेडियम, राइट? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट. कौन सा रोड है, कौन कौन से रोड्स हैं जिनको हम क्रॉस कर रहे हैं इफ वी गो फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन? द फर्स्ट वन, एक ये है रफी मार्ग. सो आवर आंसर विल बी, एक तो रफी मार्ग होगा, मैं इसको आर लिख देता हूं. नेक्स्ट इज जनपथ, और कौन सा होगा? दैट्स इट, है ना? यहां से और यहां तक ये दो रोड्स को क्रॉस कर रहे हैं, राइट? मानसिंह रोड जो यहाँ पे गिवन है वो ये वाला है, क्रॉस में है जो. सो वी आर नॉट क्रॉसिंग मानसिंह रोड, राइट? सो दीज टू रोड्स आर विच आर वी आर क्रॉसिंग फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट. क्लियर? Next question is, look for the national stadium in map 1. Can you see it in the photo? So can you see the national stadium in the photo? No, it is not given the photo. मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि यहाँ कहीं पे नेशनल स्टेडियम होगा, right? So let's move on to our next slide. Okay, one more map is given. वो भी, ये भी इंडिया गेट के आसपास का एरिया का मैप है, right? And some of the questions are given, I think.
If we zoom and look more closely at one part of the map, it looks like this. अब इसी मैप को जूम किया हुआ है इतने पार्ट को और यहाँ पे शो किया हुआ है, राइट? सो look at the shape of the yellow area. Have you seen this shape before? Yellow area. तो yellow part है, कौन सी शेप है? Let me draw this shape here. कुछ ऐसा बना है, कुछ याद आ रहा है लास्ट चैप्टर्स पे? What is this? This is called hexagon, right? This is hexagon. 6 sides. Clear? So this is ये hexagonal shape है और इसके बीच में यहां पे सेंटर में इंडिया गेट है. Now next, let's move on to our questions. ये लिखा है, this place is called central hexagon. तो इस प्लेस को central hexagon बोलते हैं. Our next question is, if you are walking on Rajpath, then after India Gate, on which side would Children's Park be? तो where is Children's Park? ये शो किया हुआ है यहाँ पे. This is Children's Park, right? So they are saying, if we are walking on Rajpath, then after India Gate, तो India Gate के बाद इस साइड अगर हम राजपथ की तरफ से आ रहे हैं, इंडिया गेट को क्रॉस करते हुए आएंगे, तो ये चिल्ड्रंस पार्क किस हैंड पे पड़ेगा, किस साइड पड़ेगा? सो this would be on the right hand side. Clear? So the answer will be right hand side. Clear? Right hand side होगा, है ना? Now next, which of these roads make the biggest angle between them? So 3 angles are given. See, Mansingh Road and Ashok Road के बीच का एक एंगल given है. Second is Rajpath and Janpath. And next is Mansingh Road and Shahjahan Road. So which is the biggest angle? Can you see? This would be the biggest angle. Mansingh and Ashok Road के बीच का जो angle है, तो answer will be Ashoka Road and Mansingh Road. The angle between Ashoka Road and Mansingh Road is the biggest angle. Next, which of these above pairs of roads cut a right angle? So do you remember right angle? कौन सा होता है right angle बच्चों? मैं बना के दिखाऊं यहाँ पे कुछ ऐसा. This is right angle. तो इस टाइप का ज्योमेट्रिकल शेप यहाँ कहाँ दिख रहा है? अगर इसको मैं रोटेट करूं, see this, जनपथ एंड राजपथ के बीच का जो एंगल है, that is right angle, or you can say it is 90 degree angle. So the answer will be between Rajpath and Janpath. R for Rajpath and J for Janpath. Clear? Let's move on to our next slide. And in our next slide, एक और मैप गिवन है. यहाँ पे this is India Gate. अब ये दिल्ली इंडिया गेट के आसपास के और एरिया को कवर करता हुआ दिल्ली का मैप है. क्लियर? इसमें और भी कुछ दिख रहा है आपको. What is this? क्या है ये? आपने बहुत सारी जगह देखा होगा. मेनली आपको कहाँ दिखता है? कोई आप नोट होता है 10 का, 50 का, 100 का, किसी नोट के पीछे कभी देखा है इसको? दिस इज रेड फोर्ट, है ना? हमारी करेंसी के पीछे जो है ये रेड फोर्ट कई बार बहुत सारी करेंसीज में बना होता है, राइट? एंड दिस इज जामा मस्जिद. सो ये दिल्ली का मैप है. इंडिया गेट और रेड फोर्ट ओल्ड दिल्ली के आसपास का मैप गिवन है. सो सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन. यहाँ पे क्या लगा? व्हाइल वेटिंग फॉर द परेड, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends. Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. So जब परेड होती है तो एक रूट फिक्स कर दिया जाता है जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो दिल्ली में, राइट? सो वो रूट क्या है? एक पेपर पे रूट लिखा हुआ है. स्टार्टिंग फ्रॉम विजय चौक. डू यू रिमेंबर विजय चौक कहाँ पे था? ये है, दिस वन इज विजय चौक, है ना? यहां से स्टार्ट हो रही है परेड और कहाँ जा रही है? यहाँ अगर मैं बताऊं तो विजय चौक यहाँ कहीं पे होगा, इंडिया गेट के आसपास, राइट? विजय चौक, देन राजपथ होते हुए इंडिया गेट, तिलक मार्ग, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड रेड फोर्ट. सो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है एंड दिस इज विजय चौक, दिस वन इज विजय चौक. यहाँ से स्टार्ट करते हुए जनपथ, राजपथ, देन इंडिया गेट को क्रॉस किया एंड तिलक मार्ग, दिस इज तिलक मार्ग, BS जफर, बहादुर शाह जफर मार्ग
एंड सुभाष मार्ग होते हुए रेड फोर्ट, लाइक दिस। क्लियर? तो परेड का जो रास्ता है वो ये दिया हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। और सम ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो मैंने यहाँ पे जो मार्क किया था वो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं तभी मार्क करता हूँ मैं, राइट। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। सो वी आर ट्रेसिंग यहाँ से स्टार्ट करते हुए विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग होते हुए बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड रेड फोर्ट। क्लियर? ट्रेस कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कुछ गिवन है, सम ऑफ द थिंग्स आर गिवन। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दे आर कैरिंग अ न्यूज़पेपर जिसमें इस मैप का रूट लिखा हुआ है पूरा, एंड कुछ कुछ डिस्टेंसेस भी गिवन है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ, कुछ इस कॉर्नर पे लिखा है, आप अपनी बुक में देखोगे बच्चों तो इस कॉर्नर पे ये कुछ लिखा हुआ है, स्केल 2 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। व्हाट डज इट मीन? क्या होता है यहाँ पे? अगर आप देखोगे तो इंडिया गेट से और रेड फोर्ट कुछ किलोमीटर्स होगा ना, राइट? सेंटीमीटर्स तो नहीं होगा, राइट? सेंटीमीटर्स क्या होता है? आपकी स्केल होती है सेंटीमीटर्स में, एंड किलोमीटर्स में लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, राइट? सो वो कुछ किलोमीटर्स होगा। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि हाउ मेनी किलोमीटर्स इज रेड फोर्ट फ्रॉम इंडिया गेट, तो क्या यहाँ से आप मेजर कर पाओगे? कैसे पता लगाओगे? तो जब मैप प्रिपेयर किया जाता है तो उसकी स्केलिंग की जाती है और उसको उस स्केल को कुछ स्टैंडर्ड दिया जाता है। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, ये स्केलिंग जो यहाँ पे लाइक 2 सेंटीमीटर्स। यहाँ का आपका, सपोज मैं अगर इस लाइन की बात करूं एंड सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट, राइट? सपोज ये 2 सेंटीमीटर्स है। क्लियर? तो ये कितना रियलिटी में कितना होगा? 2 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू कितना गिवन है? 1 किलोमीटर। तो रियलिटी में ये रोड जो है वो 1 किलोमीटर्स का होगा। तो इस तरह से हम मैपिंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं किसी भी मैप, राइट? सो क्वेश्चंस कुछ पढ़ते हैं और ज्यादा क्लियर होगा आपको। विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड? फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सा सबसे BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड तिलक मार्ग? लेट्स लुक। नाउ तिलक मार्ग यहां से और यहां तक है, मान सकते हैं, राइट? दिस इज तिलक मार्ग एंड अब तिलक मार्ग इतना है, देन बहादुर शाह जफर मार्ग इतना है, यहां से और यहां तक। एंड सी सुभाष मार्ग इज यहां से और यहां तक। तो दिस वुड बी द लॉन्गेस्ट, राइट? सो आंसर इज सुभाष मार्ग, यही सबसे बड़ा दिख रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन परेड, सो परेड का जो रास्ता था वो क्या था? BS जफर मार्ग होते हुए सुभाष मार्ग, एंड दे आर सेइंग रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद। कहाँ पे है जामा मस्जिद? दिस इज जामा मस्जिद। यहाँ से अगर रूबिया इस परेड को ज्वाइन करेगी तो शी वुड कवर दिस मच लेंथ, इसी लेंथ को तो कवर करेगी वो। क्लियर? एंड हाउ कैन वी मेजर दिस लेंथ? सो बुक में आप स्केल से इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं, एंड ये अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर्स के इक्वल आएगी। आप अगर बुक में मेजर करोगे तो इट विल बी 1 सेंटीमीटर्स। क्लियर? एंड if 2 centimeters are equals to 1 kilometer, if 2 centimeter are equal to 1 kilometer, तो बच्चों 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर्स होगा? इतनी तो मैथ्स आई गई होगी, है ना? 0.5, it will be 0.5 किलोमीटर, और you can say half kilometers, 1/2 kilometers, right? Clear? So क्या आंसर होगा? 0.5 kilometer, and that is equals to 1 centimeter. Clear? Next, the total route of the parade is about how long? So मैं पहले ही आपसे पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है ना? So विजय चौक से यहां से आप मेजर करना स्टार्ट करेंगे स्केल से अपनी बुक में, तो यहां से इस रास्ते को आप मेजर करेंगे, देन इसको आप मेजर करेंगे, देन इसको आप मेजर करेंगे और यहाँ तक। सो ये टोटली 16 सेंटीमीटर्स है। इफ़ यू मेजर इट, मैंने मेजर पहले से ही करके मैं होमवर्क करके लाता हूँ, आप लोग करते हो? ओके, सो आप मेजर करके देखोगे तो ये आएगा 16 सेंटीमीटर्स।
and 16 centimeters will be equals to how many kilometers? If 2 centimeters is equals to 1 kilometer, then 16 centimeter will be how much? 8 kilometer, right? Clear? So the answer will be 8 kilometers. Clear? So before moving to our next slide, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, as a parade passes by, they see some children coming on an elephant. तो आपने परेड जब देखी होगी तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, some elephants, बहुत सारे bravery awards मिलते हैं, and they also enjoy the colorful dances aerobics by school children. तो जिसे बोलते हैं झांकी निकलना, तो झांकियाँ निकलती हैं बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स की जो डांस करते हैं वहाँ पे, एरोबिक्स करते हैं, कलरफुल डांसेस होते हैं, बहुत दिस इज़ वेरी वेरी मच ब्यूटिफुल. वुड यू लाइक टू सी इट? मैं आपको दिखाता हूँ. सो दिस लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, राइट? एंड they want to folloव द परेड टू रेड फोर्ट. गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप. तो गप्पू रेड फोर्ट जा चुका है और उसे वो अपने एक्सपीरियंस को, वहाँ जब गया था उस ट्रिप के बारे में बताता है अपने फ्रेंड्स को. सो व्हेन गप्पू ट्रेवल्ड, सो दिस इज रेड फोर्ट एंड ट्रिप टू रेड फोर्ट. तो ये गप्पू के द्वारा एक्सप्लेन्ड है उसकी ट्रिप, उसका एक्सपीरियंस, राइट? सो व्हेन वी रीच रेड फोर्ट, गप्पू कह रहा है अपने दोस्तों से, व्हेन वी रीच टू रेड फोर्ट देयर वाज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स. तो आप सबसे पहले जब जाते हो किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे तो टिकट परचेज करने की लंबी लाइन लगी होती है, राइट? आपको 1-2 घंटे का इंतज़ार करने के बाद, और बहुत क्यूरियोसिटी होती है ना, कुछ कभी फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो हैव यू एवर सीन ताजमहल गए हो या फिर कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आप गए हो, राइट? कुतुब मीनार एट्सेट्रा. तो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइंस लगती हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, राइट? बट मज़ा आता है ना, क्योंकि हम कुछ नया देखने जाते हैं तो वी आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट, है ना? सो टिकट खरीदने के बाद व्हेन यू एंटर the main gate is called Lahori Gate. So this gate, this is called Lahori Gate. इसका नाम है ये. And after entering it, we turned left into a long corridor with little shops on both sides. तो आप एंटर करने के बाद जब लेफ्ट टर्न होते हो तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स पड़ती हैं. एंड ये शॉप्स कब की हैं? मुगल्स के टाइम पे, जब वो लोग यहाँ पे शॉपिंग किया करते थे. एंड दिस इज कॉल्ड मीना बाजार. जैसे आज भी मार्केट्स के नाम होते हैं, तो उस टाइम पे इस मार्केट का नाम था मीना बाजार. और मीना बाजार में बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स मिलती हैं. अभी भी आप अगर जाओगे वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, राइट? सो आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर. गप्पू इज सेइंग वो उसने अपनी सिस्टर के लिए बहुत ब्यूटीफुल बैंगल्स खरीदी है, राइट? सो आप अगर गए हो तो आपने क्या खरीदा है, जो भी आपने खरीदा हो उसका फोटो क्लिक करके पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? सो नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस. अब ये एक मैप गिवन है. दिस मैप इज गिवन ऑफ इनसाइड द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट के अंदर का मैप है. दिस इज लाहौरी गेट. यहाँ से आप एंटर होने के बाद ये पूरा रेड फोर्ट है, राइट? तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, मोती मस्जिद, हमाम, आराम गह, रंग महल, मोती महल, दीवाने खास एंड दीवाने आम. सो दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लेसेस. उसके अंदर छोटे छोटे, जैसे आपके घरों में आप किसी रूम का नाम, रूम नंबर 1, या ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, वैसे ही पहले मुगल्स के जो भी काम करने की, या फिर लाइक किचन होता है, वॉशरूम होता है, तो उनके नाम रखे जाते थे. अब इन नामों के बारे में आपको बताता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है कुछ. सो नक्कार खाना, दिस इज नक्कार खाना. नक्कार खाना क्या होता है? व्हेन ड्रम्स वो बीटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज. तो किंग जब कुछ मैसेज पास ऑन करते थे पब्लिक के लिए, तो ड्रम्स आपने देखा होगा मूवीज में, राइट? ड्रम्स बीट किए जाते हैं और उससे अनाउंसमेंट होता है. तो वो ड्रम्स यहाँ से नक्कार खाना में वो ड्रम्स रखे होते थे, राइट? और वहाँ से अनाउंसमेंट होता था किंग्स के मैसेज का, राइट? एंड यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कार खाना एंड रीच दीवाने आम. दिस इज वेयर किंग यूज्ड टू मीट द कॉमन पीपल. दीवाने आम लोगों से मिलते थे. तो ये प्लेस जो दीवाने आम है, ये प्लेस जो था जहाँ पे किंग आम लोगों से मिलते थे, राइट? एंड वन मोर वर्ड इज देयर, दीवाने खास. सो दीवाने आम एंड दीवाने खास, आपको नाम से समझ आ रहा होगा. दीवाने खास मतलब खास लोग, मीन्स इंपॉर्टेंट पीपल. दिस वॉज अ प्लेस वेयर किंग यूज्ड टू मीट हिज मिनिस्टर्स एंड इंपॉर्टेंट पीपल, जिनसे वो मतलब मीटिंग वगैरह अगर कुछ करनी होती थी मिनिस्टर्स के साथ, है ना, जैसे अभी होती है हमारे संसद भवन में,
उस टाइप से किंग अपने मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स यहाँ पे किया करते, दैट इज कॉल्ड दीवाने खास। और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे, रंग महल है एंड और क्या है, रंग महल के बाद दीवाने खास हो गया, ये सारे प्लेसेस एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन, राइट। तो मैंने ये मैप लास्ट स्लाइड का यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है एंड we'll try to solve these questions, right? Which of these is nearer to river Yamuna? See, this is river Yamuna. ये बाउंड्री बनी हुई है, right? This is Yamuna river. और यमुना रिवर से अगर आप देखो तो दीवाने आम एंड दीवाने खास, इन दोनों में से कौन सा पास है? सो ये दीवाने आम है, ये दीवाने खास है, दिस वन। सो यहां से कौन सा पास है? ये नियर होगा, राइट? सो दीवाने खास इज नियरर। क्लियर? नेक्स्ट, बिटवीन विच टू बिल्डिंग्स इज आरामगाह? तो आरामगाह क्या है? सी, दिस इज आरामगाह, राइट, ये वाला। सो किन दो बिल्डिंग्स के बीच में है ये? रंग महल एंड दीवाने खास। सो दिस इज बिटवीन रंग महल एंड दीवाने खास। क्लियर? दीवाने खास ही है ना? सही है। Which building on this map is farthest from मीना बाजार? मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है? See, this is मीना बाजार, right? And अब इससे सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है? See, you can see, think दीवाने हम्माम हो सकती है, right? मीना बाजार से हम्माम। यहां से अगर आप देखेंगे हम्माम सबसे दूर हो सकती है, राइट?